आदित्य, आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और उसका रुख कर लेते हैं। चलिए अपडेट आप तक पहुंचा। जहां जयशंकर ने यूएन मुख्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और प्रदर्शनी से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब किया है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हो, ये कहा गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे न झुकें, ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी आदित्य लगातार बने हुए हैं। आदित्य, आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं किस तरीके से विदेश मंत्री का बयान सामने आया। Underlines the larger significance of the message of zero tolerance for terrorism. The world must come together on some basic concepts: no impunity to terrorists, no treating them as proxies, and no yielding to nuclear blackmail. Any state's It is with a sense of solemnity that we are gathered here at this exhibition on the human cost of terrorism, organized by the Permanent Mission of India to the United Nations. This exhibition is a modest yet resolute effort to give voice to those who can no longer speak, a tribute to those who were taken away from us, and a remembrance to lives shattered by the scourge of terrorism. By our gathering, we express solidarity with the families and the loved ones of the victims of terrorism. Their pain is a stark reminder of the urgency of our shared responsibility to combat terrorism in all its forms and manifestations. हमारे सहयोगी आदित्य लगातार बने हुए, उनका रुख करेंगे। आदित्य, जिस तरीके से विदेश मंत्री का बयान भी सामने आया, सीधे तौर पर आतंकवाद पर प्रहार करते नजर आए। जहां बैठक अभी शुरू भी नहीं हुई, प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान ही उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, यानी कि ये कहें कि सीधे तौर पर पाकिस्तान पर हमलावर नजर आए। जी बिल्कुल अभिषेक, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने डायरेक्ट पाकिस्तान पर अटैक करा है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया अब जान गई है कि पाकिस्तान जो है ग्लोबल टेररिज्म का एक एपिसेंटर बन चुका है। और किस तरीके से यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को पाकिस्तान पनाह देता है, और काफी जो है टेररिस्ट कैंप्स को भी पाकिस्तान आर्मी की फंडिंग जाती है। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा एक तरीके से ग्लोबली पाकिस्तान को जो आइसोलेट करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। और इसके बावजूद काफी सारी कंट्रीज अब जो है जान चुके हैं कि पाकिस्तान जो है खुला आतंकवाद को समर्थन देता है और आतंकवाद का फैक्ट्री है पाकिस्तान। और कितने तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या जो है क्वाड फॉरेन मिनिस्टेरियल मीटिंग है, इसमें क्या ऐसा बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान द्वारा जो टेररिज्म को सपोर्ट दिया जा रहा है इसका जरूर मेंशन होगा क्वाड मिनिस्टेरियल फॉरेन मिनिस्टेरियल में। और जो है स्टेप्स भारत ने ऑलरेडी ये चीज घोषित कर दिया है कि देयर विल बी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट पाकिस्तानी बेस्ड टेररिज्म। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात रहेगी कि आगे आने वाले समय में कितना पाकिस्तान की ऑलरेडी इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा खराब हो रही है। पाकिस्तान वर्ज पे है एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाने की। तो कहीं ना कहीं अब जो दिक्कतें हैं पाकिस्तान के लिए बढ़ने वाली हैं आने वाले कुछ समय में, आप देखने वाली बात रहेगी कि कैसे दुनिया जो है पाकिस्तान का ये नापाक चेहरा बेनकाब करती है। अभिषेक जी बिल्कुल। आदित्य, दूसरी ओर अगर बात आतंकवाद को लेकर की जाए तो जाहिर तौर पर आतंकवाद एक वैश्विक मुद्दा है और इस आतंकवाद के मुद्दे को हल करने का प्रयास समय समय पर किया जाता रहा है। लेकिन अगर बात आदित्य यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर की जाए, पाकिस्तान जो है वो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें, जहाँ इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन गए, वहां पर भी उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाया था, पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया था। और अब रक्षा मंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री जिस तरीके से अमेरिका गए हुए हैं, वो भी आतंकवाद का मुद्दा उठाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, अभी जैसे किस तरीके से राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर जो है वो जब चाइना गए थे फॉर शंघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट, उन्होंने उस दस्तावेज पर दस्तखत से इनकार कर दिया था क्योंकि उसमें आतंकवाद का मेंशन नहीं था। क्योंकि और अब फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जो है उन्होंने भी एग्जैक्टली जो भारत की जीरो पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म,
उसको बिल्कुल एडवोकेट करते हुए ये यूएन में यूएन को संबोधित करा है कि किसी भी तरह का प्रकार का जो आतंकवाद है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक तरीके से ये पाकिस्तान के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है पूरे ग्लोबल स्टेज पर इस तरह से, और आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो है मुसीबत बढ़ सकती है। जी बिल्कुल आदित्य, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। तो वहीं बीजेपी के